बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। खानदान और बचपन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा अच्छा जहन दिया था और मुकद्दमों के फैसला करने में अपने जहन के इस्तेमाल का कमाल फितरत ने शुरू ही से दे रखा था। चुनांचे उनके बचपन का वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जिक्र में बयान किया जा चुका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत तारीख लिखने वाले कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंच चुके थे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत और हुकूमत दोनों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीं बना दिया। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ। तर्जुमा, और दाऊद व सुलेमान हर एक को हमने हुकूमत दी और इल्म नबूवत दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुसूसियतें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी कुछ खुसूसियतों और इम्तियाजी बातों से नवाजा और अपनी नेमतों में से कुछ ऐसी नेमतें अता फरमाई जो उनकी मुबारक जिंदगी की खास बातें बनी। परिंदों की बोलियां समझना। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ और उसने कहा कि है लोगो, हमको परिंदों की बोलियों का इल्म दिया गया है और हमको हर चीज बख्शी गई है। बेशक यह अल्लाह का खुला हुआ फजल है। कुरान के ऊपर के बयान से तो यह साबित होता है कि यह कोई आम बात न थी, बल्कि एक ऐसी नेमत थी जिसको निशान मौजा कहा जाता है, और वह बेशक परिंदों की बोलियां बोलने वाले इंसान की बातों की तरह समझते थे, और यकीनन उनका यह इल्म दुनियावी अस्वाब से ऊपर खालिस कुदरत के कानूनों के फैजान का नतीजा था और एक ऐसी बख्शिश और देन थी जिसको अल्लाह का निशान कहना चाहिए। मगर जो इन जैसी पाक हस्तियों के लिए खास हवा पर काबू कुरान मजीद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवा पर कंट्रोल से मुताल्लिक जितना बयान किया है वह यह है और काबू में कर दिया सुलेमान के लिए तेज तुंद हवा को कि उसके हुक्म से जमीन पर चलती थी, जिसको हमने बरकत दी थी और हम हर चीज के जानने वाले हैं। अंबिया। तर्जुमा, और सुलेमान के लिए काबू में कर दिया हवा को कि सुबह से 1 महीने की मुसाफत दूरी और शाम को 1 महीने की मुसाफत तय कराती। सबा 12। तर्जुमा, और काबू में कर दिया हमने उस सुलेमान के लिए हवा को कि चलती है वह उसके हुक्म से नरमी के साथ जहां वह पहुंचना चाहे। ऊपर की आयतों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस शरफ के बारे में 3 बातें बयान की हैं। एक यह कि हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक़ में सधा दिया गया था। दूसरी यह कि हवा उनके हुक्म की इस तरह ताबे थी कि शदीद तेज व तुंद होने के बावजूद उनके हुक्म से नर्म और धीरे धीरे चलने की वजह से राहत पहुंचने वाली हो जाती थी। तीसरी बात यह है कि नर्म रफ्तारी के बावजूद उसके तेज चलने का यह हाल था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुबह व शाम का जुदा जुदा सफर एक शह सवार घोड़सवार की लगातार 1 माह की तेज रफ्तार दूरी के जितना होता था। गोया सुलेमान का तख्त, इंजन और मशीन जैसे जाहिरी साधनों से कहीं आगे सिर्फ अल्लाह के हुक्म से एक बहुत तेज रफ्तार हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज मगर हल्केपन के साथ हवा के कांधे पर उड़ा चला जाता था। इसलिए हवाओं को काबू में करने के वाक्ये को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सच्ची नबूवत की खास और नुमायां बातों में से एक बात मानते हुए बिना किसी तावील के सही मान लिया जाए और बेकार की तफसील, तावील और इसराइली खुराफात में न उलझा जाए। जिन्हों और हैवानों को काबू में रखना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह के दरबार में यह दुआ की। तर्जुमा, ऐ परवरदिगार, मुझको बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मयस्सर न हो। बेशक तू बहुत देने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और एक ऐसी अजीब व गरीब हुकूमत अता की कि न इससे पहले किसी को नसीब हुई और न इनके बाद किसी को मयस्सर आएगी।
उनकी यह हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्हों, हैवानों और हवाओं पर भी थी, और ये सब अल्लाह के हुक्म से इनके ताबे और फरमाबरदार, अधीन और आज्ञापालक थे। जिन्न अल्लाह की मखलूक है। इनका जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र में हो चुका है। बैतुल मक़दिस की तामीर बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई एक सहीह मरफूआ हदीस से यह मतलब लिया गया है कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम की बुनियाद रखी और वह मक्का की आबादी की वजह बनी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल ने मस्जिद बैतुल मक़दिस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मक़दिस की आबादी वजूद में आई। फिर एक लंबे अरसे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर नए सिरे से बसाया गया और जिन्हों के कब्जे में होने की वजह से बेनजीर और शानदार तामीर वजूद में आई। जिन्न कौम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए और भी तामीरें की, जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया है। तर्जुमा और शैतानों सरकश जिन्हों में से हमने काबू में कर दिए, वे जो उस सुलेमान के लिए समुद्रों में गोते मारते, यानी कीमती से कीमती समुद्री चीजें निकालते और इसके अलावा और बहुत से काम अंजाम देते, और हम उनके लिए निगरां और निगाहबान थे। तर्जुमा और जिन्हों में से वे थे जो उसके सामने खिदमत अंजाम देते थे उसके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ टेढ़ापन दिखावे हम उसको दोजक का अजाब छखाएंगे। वे उसके लिए बनाते थे जो कुछ वह चाहता था, किलों की तामीर, हथियार, तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जो हौजों की मानिंद थे, और बड़ी बड़ी देगें जो अपनी बड़ाई की वजह हम एक जगह जमी रहें। ए आले दाऊद, शुक्रगुजारी के काम करो और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं। तर्जुमा और इकट्ठा किए गए सुलेमान के लिए उसके लश्कर, जिन्हों में से, इंसानों में से, जानवरों में से, और वे दर्जा दर्जा खड़े किए जाते हैं। तर्जुमा और सदा दिए गए सुलेमान के लिए शैतान, सरकश, हर किस्म के काम करने वाले, इमारत बनाने वाले, दरिया में गोता लगान पर, और वे सरकश से सरकश जो जकड़े होते हैं जंजीरों में। यह हमारी बख्शिश वता है, चाहे उसको बख्श दो या रोके रखो, तुमसे उसकी पूछताछ नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की ये तामीरात जो जिन्हों के काबू में होने ही वजह से वजूद में आई, आज तक लोगों के हैरत की वजह है कि ऐसे भारी भरकम पत्थर कहां से लाए गए, किस तरह लाए गए और किस तरह उनको बुलंदियों पर पहुंचाकर एक दूसरे से मिला दिया गया। तांबे के जखीरे इन शानदार इमारतों की तामीर के सिलसिले में कुछ तफसीर लिखने वालों का कहना है कि अल्लाह ताला जरूरत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को पिघला देता था, जबकि तांबे के चश्मों का भी जिक्र किया गया है। कुरान ने इस हकीकत की कोई तफसील नहीं बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मल्लिका सबा, कुरान ने मल्लिका सबा के इस वाक़े को मौजज़ों की तरह ऐसे थोड़े में बयान किया है कि वाक़ये के बयान करने से जो हकीकी मकसद है, यानी याद दहानी, वह भी नुमायां रहे और वाक़ये के अहम और ज़रूरी हिस्से भी जिक्र में आ जाएं, और साथ ही यह भी मालूम हो जाए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का इल्म दिए जाने का जो पहली आयतों में जिक्र है, उसकी गवाही के लिए यह दूसरा वाक़या है। और मौलाना हिप्रचुर रहमान साहब सियोहरवी ने इस तरह बयान किया है। एक बार दरबार सुलेमानी अपनी पूरी शान के साथ चल रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जायजा लिया तो हुदहुद को अपनी जगह पर गैर हाजिर पाया। इरशाद फरमाया, हुदहुद को मौजूद नहीं पाता। अगर वाकई गैर हाजिर है तो उसकी यह बेवजह की गैर हाजिरी सख्त सज्जा के काबिल है, इसलिए या तो मैं उसको सख्त अजाब दूंगा या ज़िब्ह कर डालूंगा, या फिर वह अपनी गैर हाजिर की माकूल वजह बताए। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हुदहुद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूछताछ करने पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी इत्तिला लाया हूं जिसकी आपको पहले से खबर नहीं है। वह यह कि यमन के इलाके सबा की एक मलिका रहती है और अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसकी सल्तनत का तख्त अपनी खास खूबियों की वजह से बहुत ज्यादा शानदार है। मलिका और उसकी कौम सूरज की पुजारी है और शैतान ने उनको गुमराह कर रखा है, और वे कायनात के मालिक परवरदिगारे आलम जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, की परस्तिश नहीं करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अच्छा, तेरे सच झूठ का इम्तिहा अभी हो जाएगा। तू अगर सच्चा है तो मेरा यह खत ले जा और इसको उस तक पहुंचा दे और इंतजार कर कि वे इसके बारे में क्या बातें करते हैं। मलिका की गोद में जब खत गिरा तो उसने पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहने लगी कि अभी मेरे पास एक मुअज्जज, बहुत इज्जतदार खत आया है, जिसमें यह लिखा है, यह खत सुलेमान की ओर से अल्लाह के नाम से शुरू है, जो बड़ मेहरबान है, रहम वाला है। तुमको हम पर सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास अल्लाह की फरमानबरदार मुस्लिम होकर आओ। तो जानते हो कि मैं अहम मामले में तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाती, इसलिए अब तुम मशवरा दो कि क्या करना चाहिए। दरबारियों ने कहा कि जहां तक रोब खाने का ताल्लुक है तो इसके कतई तौर पर जरूरत नहीं, क्योंकि हम जबरदस्त ताकत और जंगी कौवत के मालिक हैं। रहा मशवरे का मामला तो फैसला आपके हाथ में है, जो मुनासिब हो उसके लिए हुक्म कीजिए। मल्लिका ने कहा, बेशक हम ताकत व शौकत वाले जरूर हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले हमको उसकी ताकत व कहुव्वत का अंदाजा करना जरूरी है, क्योंकि जिस अजीब तरीके से हम तक यह पैगाम पहुंचा है वह यह सबक देता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में सोच समझकर कदम उठाना मुनासिब है। मेरा इरादा यह है कि कुछ कासिद रवाना करूं और वे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उम्दा और कीमती तोहफे ले जाएं। इस बहाने से वे उसकी शौकत और अजमत का अंदाजा लगा सकेंगे और यह भी मालूम हो जाएगा कि वह हमसे क्या क्या चाहता है। अगर वह वाकई जबरदस्त कुव्वत का मालिक और शहंशाह है तो फिर उससे हमारा लड़ना बेकार है, इसलिए कि ताकत व शौकत के मालिक बादशाहों का यह दस्तूर है कि जब वे किसी बस्ती में फतह करते हुए और गलबा हासिल करते हुए दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और इज्जतदार शहरियों को जलील व ख्वार करते हैं। इसलिए बेवजह बर्बादी मोल लेना क्या जरूरी है। जब मल्लिका ए सबा के कासिद तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, तुमने और तुम्हारी मलिका ने मेरे पैगाम का मकसद गलत समझा। क्या तुम यह चाहते हो कि इन तोहफों के जरिए, जिनको तुम बहुत कीमती समझकर खुश हो, मुझको फुसलाओ? हालांकि तुम देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने मुझको जो कुछ दे रखा है उसके मुकाबले में तुम्हारी यह कीमती दौलत बिल्कुल हेंच है। इसलिए तुम अपने तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर उसने मेरे पैगाम की तामील नहीं की तो मैं ऐसी भारी भरकम फौज के साथ सबा वालों तक पहुंचूंगा कि तुम उससे बचाव करने और मुकाबला करने में कामयाब न होगे और मैं तुमको जलील व रुस्वा करके शहर बदर कर दूंगा। कासिदों ने वापस जाकर मलिका ए सबा के सामने पूरी रिपोर्ट दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शौकत व अजमत को जो कुछ देखा था वह पूरे का पूरा सुनाया और बताया कि उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्न और हैवान भी उनके फरमान के ताबे और सधे हुए हैं। मलिका ए सबा ने जब यह सुना तो तय कर लिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लड़ना अपनी हलाकत को दावत देना है। बेहतर यही है कि उसकी दावत मान ली जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकतूब गरामी अलैहिस्सलाम में यह जुमला था, वातूनी मुस्लिमीन, अधीन बनकर मेरे पास आओ। चूंकि मल्लिका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन व मजहब को नहीं जानती थी, इसलिए उसने लफ्ज मुस्लिम को लफ्ज के मानी में समझते हुए यह समझा कि जाबिर बादशाहों की तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद भी यह है कि मैं उसकी फरमानबरदारी और शान हुकूमत का एतराफ करते हुए उसके मातहत हो जाना कबूल कर लूं। इसलिए उसने यह तय करके सफर करना शुरू कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वहय के जरिए मालूम हो गया कि मल्लिका ए सबा खिदमत में हाजिर हो रही हैं। तब आपने अपने दरबारियों को खिताब करके फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मल्लिका ए सबा के यहां पहुंचने से पहले उसका शाही तख्त उठाकर यहां ले आया जाए। तुम में से कौन इस खिदमत को अंजाम दे सकता है? यह सुनकर एक देव पैकर जिन्न ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं तख्त को ला सकता हूं। मुझको यह ताकत हासिल है और यह कि मैं उसके बेशबहा सामान के लिए अमीन हूं, हरगिज खियानत नहीं करूंगा। देव पैकर जिन्न का यह दावा सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर ने कहा कि मैं आंख झपकते ही उसको आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख फेरकर देखा
तो मल्लिका सबा का तख्त मौजूद पाया। फरमाने लगे, यह मेरे परवरदिगार का फजल व करम है, वह मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूं या नाफरमान। और सच तो यह है कि जो आदमी उसका शुक्रगुजार बनता है वह असल में अपनी जात ही को नफा पहुंचाता है, और जो नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसकी नाफरमानी से बेपरवाह और बुजुर्गतर है, और उसका वबाल खुद नाफरमानी करने वाले ही पर पड़ता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी जाए। मैं देखना चाहता हूं कि मल्लिका ए सबा यह देखकर सच्चाई का रास्ता पाती है या नहीं। कुछ दिनों के बाद मल्लिका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गई, और जब दरबार में हाजिर हुई तो उससे मालूम किया गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? अक्लमंद मल्लिका ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है मानो वही है। यानी तख्त की बनावट और मजमूई हैसियत तो यही बता रही थी कि यह मेरा ही तख्त है, और थोड़ी सी बनावट में तब्दीली इस यकीन में शक पैदा कर रही है, इसलिए यह भी नहीं कह सकती कि यकीनन मेरा ही तख्त है। मल्लिका ए सबा ने साथ ही यह भी कहा, मुझको आपकी बेमिसाल ताकत व क़ुव्वत का पहले से इल्म हो चुका है, इसलिए इताअत गुजार और फरमानबरदार बनकर खिदमत में हाजिर हुई हूं। और अब तख्त का यह हैरत में डाल देने वाला मामला तो आपकी बेमिसाल ताकत का ताज़ा मुजाहिरा है, और हमारी इताअत और झुकाव के लिए एक कोड़ा। इसलिए हम फिर एक बार आपकी खिदमत में वफादारी और फरमानबरदारी जाहिर करते हैं। मल्लिका ने यकीन कर लिया कि कुन्ना मुस्लिमीन, हम फरमानबरदार हैं, कहकर हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम की तामील कर दी और उस मकसद को पूरा कर दिया। और मल्लिका की शिर्क भरी जिंदगी और सूरज परस्ती रोक बनी कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम की हकीकत समझ सके और हिदायत का रास्ता मिल सके। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मकसद जाहिर करने के लिए दूसरा दिलचस्प तरीका इख्तियार किया और उसकी तेजी और जहानत को भड़काया। वह यह कि उन्होंने जिन्हों की मदद से एक शानदार शीश महल तैयार कराया था, जो आबगीने की चमक, महल की ऊंचाई और अनोखी कारीगरी के लिहाज से बेनजीर था। और उसमें दाखिल होने के लिए सामने जो सहन पड़ता था, उसमें बहुत बड़ा हौज खुदवा कर पानी से भर दिया था, और शफ्फाफ आबगीनों और बिल्लौर के टुकड़ों से ऐसा नफीस फर्श बनाया गया था कि देखने वाले की निगाह धोखा खाकर यह यकीन कर लेती थी कि सहन में साफ शफ्फाफ पानी बह रहा है। मल्लिका ए सबा से कहा गया कि शाही महल में क़ियाम करे। मल्लिका महल के सामने पहुंची तो शफ्फाफ पानी बहता हुआ पाया। यह देखकर मल्लिका ने पानी में उतरने के लिए कपड़ों को पिंडुलियों से ऊपर उठाया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी जरूरत नहीं, यह पानी नहीं है। सारे का सारा महल और उसका खूबसूरत आंगन चमकते हाँ आबगीने का है। मल्लिका की तेजी और सूझबूझ पर यह कड़ी चोट थी, जिसने सूरत हाल समझने के लिए उसकी अक्ली ताकतों को जगा दिया, और उसने अब समझा कि इस वक्त तक यह जो कुछ होता रहा है एक जबरदस्त बादशाह की काहिराना ताकतों का मुजाहिरा नहीं है, बल्कि मकसद मुझे यह बता देना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बेनजीर ताकत और मौजे की यह शान किसी ऐसी हस्ती की दी हुई है जो चांद सूरज बल्कि कुल कायनात का अकेला मालिक है। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझसे अपनी ताबेदारी और फरमानबरदारी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उस अकेली जात की इताअत व फरमाबरदारी की दावत देना उसका मकसद है। मल्लिका के दिमाग में यह ख्याल आना था कि उसने फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्मिंदा और नादिम इंसान की तरह अल्लाह के दरबार में यह इकरार किया, पालनहार, आज तक अल्लाह के अलावा की परस्तिश करके मैंने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया, मगर अब मैं भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ होकर सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम कायनात का परवरदिगार है। और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम वातूनी मुस्लिमीन की हकीकी मुराद तक पहुंचकर उसने दीन इस्लाम इख्तियार कर लिया। सबा की तहकीक कहतानी नस्ल की एक मशहूर शान सबा है। सबा अपने कबीले की बुनियाद डालने वाला था। यह अरब तारीख के माहिरों और नई तारीख के माहिरों की तहकीक है और नाम उमर या अब्दे शम्स था। यह आदमी बहुत बहादुर और हिम्मतों वाला इंसान था। उसने सबा हुकूमत की बुनियाद डाली।
सबा की तरक्की का जमाना तहकीक करने वालों के नजदीक लगभग 1100 ईसा पूर्व समझा जाता है। सबा की हुकूमत का असल मरकज अरब के दक्षिणी हिस्से यमन के पूर्वी इलाके में था और राजधानी का नाम मारिख था। इसी को शहर सबा भी कहते थे। इसकी सरहद हजर मौत तक फैल गई थी और दूसरी तरफ अफ्रीका तक भी इसका असर पहुंच चुका था। अंग्रेजी भाषा में इसको शेबा कहा जाता है। कुरान ने इस वाकये में मल्लिका का नाम नहीं बताया, मगर यहूदियों की इस्राएली दास्तानों में इसका नाम बिल्कीस बताया गया है। हुदहुद कुरान ने बहुत साफ लफ्जों में बयान किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कासिद हुदहुद परिंदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक परिंदों की बात समझने जैसे मौजजे की रोशनी में हुदहुद के सिलसिले की ताचील की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। सबा की मलिका का तख्त, मलिका सबा के तख्त की तारीफ हुदहुद की जुबानी हो चुकी है और इस सिलसिले में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजजा भी कुरान में जिक्र किया गया है। इस सिलसिले में तावीलों की बहस बेकार की बात मालूम होती है। मलिका सबा का इस्लाम कबूल कर लेना, मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगंबराना जाह व जलाल को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस मुकम्मल वाक़े में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यही एक गरज थी जिसे उन्होंने अपने पहले ही खत में जाहिर कर दिया था, मगर मलिका उस वक्त इस गर्ज को न पा सकी थी। मलिका ए सबा का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ निकाह कुरान और सहीह हदीसों में नफी या इस्बात, निषेधात्मक या स्वीकारात्मक दोनों हैसियतों से उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का जो वाक़या बयान हुआ है उसका हासिल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्हों की बहुत बड़ी जमात शानदार इमारत बनाने में लगी हुई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत का पैगाम आ पहुंचा, मगर जिन्हों को उनकी मौत की खबर नहीं हुई और वे अपनी जिम्मेदारियों के अदा करने में लगे रहे। और एक मुद्दत के बाद जब दीमक ने उनकी लाठी को चाट कर इस तवाजुन संतुलन को खराब कर दिया, जिसकी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी से टेक लगाए खड़े नजर आते थे और वे गिर गए, तब जिन्हों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना हुआ इंतकाल हो गया था, मगर अफसोस कि हम मालूम न कर सके। काश कि हम गैब का इल्म रखते तो अरसे तक इस मशक्कत व मेहनत में न पड़े रहते जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से मुब्तिला रहे। तर्जुमा। और जब हमने उस सुलेमान की मौत का फैसला कर दिया तो इन जिन्हों को उसकी मौत की खबर किसी ने नहीं दी, मगर दीमक ने जो सुलेमान की लाठी चाट रही थी। और अब सुलेमान लाठी का तवाजुन संतुलन खराब होने की वजह से गिर पड़ा, तो जिन्हों पर जाहिर हो गया कि वह गैब का इल्म रखते होते तो इस सख्त मुसीबत में मुब्तिला न रहते। कहते हैं कि जिन्हों पर जब यह राज खुला तो तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, इसीलिए जिन्हों को अफसोस रहा कि अगर वे गैबदां होते तो इससे बहुत पहले आजाद हो गए होते। इस जगह कुरान का मकसद जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के वाक़ये को जाहिर करना है, उसी तरह बनी इज़राइल को उनकी हिमाकत, मूर्खता पर तंबीह करना भी है कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर जिन्न गैबदा होते तो वे अरसे तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से बैतुल मक़दिस की तामीर या किसी दूसरे शहर की तामीर की परेशानियों में फंसे न रहते। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का जिस शक्ल में उनको इल्म हुआ, उसके बाद खुद शैतानों जिन्हों को भी यह मानना पड़ा कि हमारा रोबदान का दावा कतई तौर पर गलत साबित हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ियों के मुताल्लिक तफसीरी नुक्ते जिहाद के घोड़ों का वाक़या कुरान में यह वाक़या इस तरह लिखा हुआ है। तर्जुमा। और हमने दाऊद को सुलेमान बेटा अता किया, वह अच्छा बंदा था, बेशक वह अल्लाह की तरफ बहुत रुजू होने वाला था। उसका वाक़या जिक्र के काबिल है। जब उसके सामने शाम के वक़्त अस्तबल और तेज दौड़ने वाले हल्के घोड़े पेश किए गए तो वह कहने लगा, बेशक मेरी माल की मोहब्बत जिहाद के घोड़ों की मोहब्बत परवरदिगार के जिक्र ही में से है, यहां तक कि वे घोड़े नजरों से ओझल हो गए। हजरत सुलेमान ने फरमाया, उनको वापस लाओ
फिर वह उनकी पिंडलियां और गर्दनें छूने और थपथपाने लगा। इन आयतों की तफसीर में मुसन्निफ लेखक मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने खासी बहस के बाद इसे जरीर और इमाम राजी रह के कौल के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम से अली बिन अबी तलहा अलैहिस्सलाम से जो नकल तफसीर की गई है उसको तरजीह के काबिल और सही करार दिया है और वह बयान की जाती है। ऊपर लिखी हर दो तफसीरों से जुदा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम की जो तफसीर हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वास्ते से नकल की गई है कि उनमें न नमाज होने का जिक्र है और न सूरज डूबने का मसला है और न घोड़ों के ज़िब्ह कर देने का वाक़या बहस में आया है, बल्कि वाक़ये की शक्ल इस तरह बयान की गई है कि जिहाद की एक मुहिम के मौके पर एक शाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिहाद के घोड़ों को अस्तबल से लाने का हुक्म दिया। जब वे पेश किए गए तो आपको चूंकि घोड़ों की नस्लों और उनकी निजी खूबियों के इल्म का कमाल हासिल था, इसलिए आपने जब इन सबको असील, सुबुक रो, खुश रो, खानदानी, हल्की चाल चलने वाले और देखने में खूबसूरत और फिर बहुत बड़ी तादाद में पाया तो आपका चेहरा खिल उठा और फरमाने लगे, इन घोड़ों से मेरी यह मोहब्बत ऐसी माली मोहब्बत में शामिल है जो पालनहार के जिक्र ही का एक हिस्सा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस गौर व फिक्र के दारमियान घोड़े अस्तबल को रवाना हो गए। चुनांचे जब उन्होंने नजर ऊपर उठाई तो वे निगाह से ओझल हो चुके थे। आपने हुक्म दिया, उनको वापस लाओ। जब वे वापस लाए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और जिहाद के हथियार साधन की हैसियत से इज्जत व तौकीर की खातिर उनकी पिंडुलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना और थपथपाना शुरू कर दिया और फन के एक माहिर की तरह उनको मानूस करने लगे। गोया इस तफसीर के मुताबिक आयत इन्नी अहब्बतु हुब्बल खैरी अन जिक्री रब्बी का तर्जुमा यह हुआ, बेशक मेरी माल को मोहब्बत, जिहाद के घोड़ों की मोहब्बत अल्लाह के जिक्र ही से है और तवारत बिल हिजाब में तवारत की जमीर सर्वनाम साफिनातुल जनाद ही की तरफ है। यानी जब घोड़े आंखों से ओझल हो गए और इस तरह शम्स के महजूफ मानने की जरूरत नहीं रहती तो फ़क़बिस्सूकी वल अनाकी में मसह के छूने और हाथ फेरने के वही आम मानी हैं जो लुगत में बहुत मशहूर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाने का एक मुजमल वाक़या इस तरह जिक्र किया गया है। तर्जुमा, और बेशक हमने सुलेमान को आजमाया और डाल दिया, हमने उसकी एक कुर्सी पर एक जिस्म, फिर वह अल्लाह की ओर रुजू हुआ, कहा, ऐ परवरदिगार मुझको बख्श दे। इन आयतों में यह नहीं जाहिर किया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब आजमाइश पेश आई तो वह क्या थी, सिर्फ इस कदर इशारा है कि उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया गया। साथ ही हदीसों में भी उससे मुताल्लिक किसी तफसील का जिक्र नहीं है। इस सूरत में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान स्योहारी रहज़िर ने तफसीर लिखने वालों की रायों पर बहस के बाद जो कुछ लिखा है वह यह है, इस वाक़ये से मुताल्लिक नसीहत और सबक के पहलू को बहुत साफ और नुमायां तौर पर बयान किया गया है और कुरान मजीद के तज़करे से यही मकसद मालूम होता है। इसलिए हमको भी इस नसीहत के पहलू को सबक हासिल करने का जरिया बनाते हुए वाक़ये के इज़माल पर ही ईमान रखना चाहिए। अलबत्ता दिल के इत्मीनान के लिए इमाम राजी की तफसीर को इख्तियार करना ज्यादा मुनासिब है जो नीचे लिखा जाता है। राजी की इस तफसीर के मुताबिक, और बेशक हमने सुलेमान को आजमाया में आजमाइश से मुराद शदीद मर्ज है और डाल दिया हमने कुर्सी पर एक जसद से सुलेमान का मर्ज की शिद्दत में बेरूह जिस्म की तरह तख्त पर पड़ जाना मकसूद है और सुम अनाब फिर वह अल्लाह की तरफ रुजू हुआ से सेहत की जानिब रुजू हो जाना मुराद है। गोया आजमाइश का मकसद यह था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐनुल यकीन विश्वास चक्षु के दर्जे में समझ लें कि इस हाकिमाना शान के बावजूद उनका न सिर्फ इक्तिदार बल्कि जान तक अपने कब्जे में नहीं है, ताकि एक उल्लुल अज़्म पैगंबर की तरह अल्लाह के सामने झुक जाएं और मरिफरत की तलब के जरिए बारगाह इलाही से बुलंद दर्जा और ज्यादा सरबुलंदी हासिल करें। और यही हुआ भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और चींटियों की घाटी कुरान में आता है। तर्जुमा और जमा हुई फौज
सुलेमान के लिए जिन्हों, इंसानों और परिंदों, जानदारों में से, और वे दर्जा बदर्जा करने के साथ आगे पीछे चल रहे थे। यहां तक कि वे वादी नमल पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें पीस डाले। चींटी की यह बात सुनकर सुलेमान हंस पड़ा और कहने लगा कि ऐ परवरदिगार, मुझको यह तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम किया है। नमल की घाटी और चींटियों से मुताल्लिक बहुत से सवाल पैदा किए गए हैं और इन सवालों का जवाब इसराइली दास्तानों और यहूदी खुराफात से देने की कोशिश की गई है, मगर ये सब बहसें बेकार की हैं, बेसनद बल्कि बकवास हैं। कुरान और रसूल की हदीसें इस किस्म की बेकार की चीजों से अलग हैं। इस वाकये के जिक्र से कुरान मजीद का मकसद यह कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली का इल्म अता फरमाया और यह उनकी अजमत शान का एक निशान है। यह इल्म दुनिया के आम इल्म की तरह नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उन दोनों बड़े दर्जे वाले नबियों के लिए खास अता व बख्शिश और निशान मोजजा था। चुनांचे इसी से मिला हुआ पहला वाकया नमल की वादी का बयान किया कि किस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मामूली किस्म के जानदार की बातों को इस तरह सुन लिया जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान की बातें बेतकल्लुफ सुनता है, और साथ ही यह जाहिर कर दिया कि जब इस हैरत में डाल देने वाले इल्म के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, भरपूर यकीन का दर्जा हासिल हो गया, तो उन्होंने एक अज़्म वाले पैगंबर की शान के मुताबिक अल्लाह के इस दिए हुए निशान पर शुक्र का इजहार किया। वाजह रहे कि इस वाक़ये की अहमियत का अंदाजा इससे हो सकता है कि जिस सूरह में उसका जिक्र मौजूद है, अल्लाह ने उसका नाम हाँ चींटी की सूरह रखा है। ज्यादातर तारीख लिखने वालों की राय यह है कि नमल की घाटी अस्कलान के करीब है, जैसा कि इन्ने बतूता ने बयान किया है, या बैते जवरून और अस्कलान के दरमियान शाम सीरिया के नाम पर तफसीर लिखने वाले बताते हैं। मल्लिका ए सबा का तख्त उठाकर लाने वाले की शख्सियत मल्लिका ए सबा के वाक़ये में यह जिक्र हो चुका है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि मल्लिका ए सबा खिदमत में हाजिर हो रही है, तो आपने अपने दरबारियों को मुखातिब करके फरमाया, मैं चाहता हूं कि मल्लिका ए सबा के यहाँ पहुंचने से पहले उसका तख्त शाही उठाकर यहाँ ले आया जाए। तुम में से कौन इस खिदमत को अंजाम दे सकता है? यह सुनकर एक देव पैकर जिन्न ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं तख्त को ला सकता हूं। जिन्न के इस दावे को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों में से एक आदमी ने, जिसके पास किताब का इल्म था, कहा कि मैं आंख झपकते ही उसको आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। इस वाक़े से मुताल्लिक दो सवाल पैदा किए गए हैं। एक तो यह कि वह आदमी जिसके पास किताब का इल्म था, उसका नाम क्या था और वह कौन था? उसका नाम आसिफ बिन बरखया था और वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खास मोतबर और कातिब वजीरम था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि ज्यादातर तफसीर लिखने वालों ने इस कौल को तरजीह दी है। दूसरा सवाल यह है कि इल्म किताब का इल्म से क्या मुराद है। इस बारे में लेखक हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी रजी अल्लाहु अन्हा वे मुताबिक सही और तरजीह के काबिल कौल यह है कि यह आदमी आसिफ हो या किसी और नाम वाला, हकीकत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी और उनका बहुत करीबी था। जिस तरह सिद्दीक अकबर की शख्सियत नबी अकरम की रिफाकत में नुमाया थी, इसी तरह यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रफीका था और उनके शर्फ़े सोहबत से उसको तौरात और जब्बूर और अस्मा और सिफ़ात इलाह से मुताल्लिक असरार और हकीकतों का ज़बरदस्त इल्म हासिल था। इसलिए जब जिन्हों में से एक इफ़रीत ने सबा के तख्त को हाजिर करने का दावा किया, तो अगरचे मकसद को हासिल करने के लिए यह मुद्दत भी काफ़ी थी, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख्याल यही रहा कि यह अमल जिन्हों में से एक इफ़रीत के जरिए नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी पैगंबराना तवज्जो से वह मौजा और निशान बनकर मल्लिका ए सबा के सामने पेश हो। आसिफ ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
कि इस तवज्जोह को समझकर फौरन खुद को पेश किया और इफरीत की बयान की हुई मुद्दत से भी बहुत कम मुद्दत में हाजिर कर देने का वायदा कर लिया, क्योंकि उसको यकीन था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुबारक तवज्जोह इस एजाज को पूरा कर दिखाएगी। और चूंकि मौजज़ा असल में अल्लाह ताला का अपना फ़ाइल काम होता है जो नबी के हाथ पर जाहिर किया जाता है, जैसा कि पीछे के पन्नों में गुजर चुका है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की सदाकत और रिसालत की अजमत के इस निशान को देखकर इन लफ्जों में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाजा मिन फजली रब्बी, यानी जो कुछ भी हुआ उसमें आसिफ की या मेरी कोशिश और ताकत का कोई दखल नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह का फजल है जिसने यह काम कर दिखाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बनी इज़राइल का बहतान, दूसरे इल्जामों के अलावा बनी इज़राइल ने एक इल्जाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर यह भी लगाया कि वह जादू के हामिल और उसके जोर पर किंग सुलेमान थे, और जिन्हों इंसानों, जानवरों और परिंदों को काबू में किए हुए थे। इस बारे में कुरान मजीद ने वाजह किया है। तर्जुमा। और जब उन बनी इज़राइल के पास अल्लाह की तरफ से रसूल आया जो तस्दीक कर रहा है उन इल्हामी किताबों की जो उनके पास हैं, तो जो लोग बनी इज़राइल किताब तौरात देने गए थे, उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात को पीठ पीछे डाल दिया और आपकी सच्चाई की खुशखबरी के बारे में ऐसे हो गए गोया वे जानते ही नहीं। ये तो ये लोग हैं कि उन्होंने सुलेमान के जमाने में उस चीज की पैरवी इख्तियार कर ली थी जो शैतान पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया था कि जो लोगों को जादू सिखाते थे, और वह इल्म जो बाबिल में हारूत व मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया, और जिसको कि वे दोनों जब किसी को सिखाते थे तो यह कहकर सिखाते थे कि हम तुम्हारे लिए सख्त आजमाइश हैं, इसलिए तुम अब कुफ्र न करना। मगर वे बनी इस्राइल इन दोनों से भी ऐसी बातें सीखते थे कि जिसके जरिए से मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक पैदा हो जाए, हालांकि वे इसके जरिए से अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अलबत्ता वे ऐसी गीत सीखते हैं जो अंजामेकार उनको नुकसान पहुंचाने वाली है और उनको हरगिज नफा नहीं देगी, और बेशुबा वे जानते हैं कि जिस शख्स ने उस शय जादू को खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और जरूर यह चीज बहुत बुरी है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जान बेच डाली। काश कि वे समझते, यानी वे समझने के बाद उससे बचते और वह काम न करते जिसका नतीजा बुरा है। ऊपर की आयतों में जिन हकीकतों को वाजह किया गया है उनकी तफसीर में तफसीर लिखने वाले अलग अलग झोंका रखते हैं। चुनांचे इस सिलसिले की तफसीरों में से हमने तर्जुमे में आम तफसीर से जुदा रास्ता इख्तियार किया है, जो अल्लाह की आयतों में एक आयत आज के मुहक्किक तहकीक करने वाले अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह नब्बरल्लाहु मरकदहू की तहकीक से ली गई है। हजरत उस्ताद की तफसीर का खुलासा यह है, जब बनी इस्राइल को शैतान ने जादू दिखाकर गुमराह कर दिया और वह शैतानों को गैबदां यकीन करने लगे, और वह यह जमाना था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी थी और उस वक्त उनके दरमियान अल्लाह का कोई नबी मौजूद नहीं था, तो बनी इज़राइल को हिदायत का रास्ता दिखाने और संभालने के लिए उस मौजज़ाना तरीके के मुताबिक जो सदियों से उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से विरासत वाली सुन्नत बना हुआ था, हारूत मारूत दो फरिश्ते आसमान से नाजिल किए गए और उन्होंने बनी इज़राइल को तौरात से लिए गए अल्लाह की सिफतों के नामों के भेद भरे मानी का ऐसा इल्म सिखाया जो सहर जादू के मुकाबले में मुमताज और सहर के नापाक असर से पाक था, और इस वजह से एक इस्राइली आसानी से यह समझा सकता है कि यह जादू है और यह अलवी उलमिल है। और जब वे फरिश्ते बनी इस्राइल को ये उलूम सिखाते तो फिर उनको नसीहत करते कि अब जबकि तुम पर असल हकीकत खुल गई और हक और बातिल के दरमियान आंखों देखा मुशाहदा कर लिया, तो अल्लाह की किताब के इल्म को पीठ पीछे डालकर फिर भी जादू की तरफ रुजू करोगे तो तुम बेशुबहा काफिर हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह की हुज्जत तुम पर तमाम हो गई और अब तुम्हारे लिए कोई उज्र बाकी नहीं रहा। गोया हमारा वजूद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है कि तुम हमारी तालीम के बाद शैतानों के ताले होकर सहर ही के शैदाई रहते हो
या इससे ज्यादा जबरदस्त और सच्ची बात अल्लाह की किताब के इल्म की पैरवी करते हो। लेकिन बनी इजराइल की टेढ़ी फितरत ने इस मौके पर भी उनका साथ न छोड़ा और उन्होंने उस पाक अलवी इल्म, महत्वपूर्ण ज्ञान को भी नाजायज और हराम ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे शौहर बीवी के दरमियान नाहक अलगाव वगैरह, और इस तरह हक को बातिल के साथ मिला जुला कर उसको भी एक करिश्मा बना दिया और हक व बातिल के साथ गलत करने या किसी पाक जुमले के ख्वास व असरात को नाजायज और हराम कामों में इस्तेमाल करने के बारे में हक उलेमा की खुली बातें मौजूद हैं कि यह भी जादू के कामों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसीलिए हराम और कुफ्र है। थोड़े में अगर बयान किया जाए तो कहा जा सकता है कि कुरान ने इस वाक़े को जिस गरज के लिए बयान किया है वह तो सिर्फ इस कदर है कि बनी इसराइल का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ जादू कुफ्र का जोड़ देना बोहतान और झूठ है। खुलासा यह काम शैतानों का था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दामन उससे पाक है और यह कि बनी इजराइल ने शैतानों की पैरवी की और अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल दिया। अगरचे हारुत व मारुत जो दो फरिश्ते थे और आसमान से नाजिल किए गए थे ताकि बनी इजराइल को तौरात से लिए गए अस्मा और सिफाते इलाही के भेदों का इल्म सिखाएं, लेकिन बनी इजराइल शैतानों के ताबे होकर जादू ही के शैदाई बने रहे। कुरान ने बाकी तफसीलों को नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए हमारे लिए उसके थोड़े ही पर ईमान लाना काफी है, क्योंकि तफसील से दीन व मिल्लत का कोई मसला जुड़ा हुआ नहीं है। सबकत और खुलासा एक, पिछली उम्मतों ने अल्लाह के सच्चे दीन में अपनी नफसानी ख्वाहिशों के असर में आकर जहां और बहुत सी घटबढ़ की हैं, उनमें से एक शर्मनाक कांट छांट अल्लाह के सच्चे पैगंबरों और बड़े अज़्म वाले रसूलों पर बोहतान लगाकर और उनकी जानिब बेहुदा और गंदी बातों के जोड़ने का बेजा कदम उठाना भी है। और इस मामले में बनी इजराइल का कदम सबसे आगे है। ये एक तरफ अल्लाह की एक बुजुर्ग हस्ती को नबी और रसूल भी मानते हैं और दूसरी तरफ बगैर किसी झिझक के शर्मनाक और गैर अखलाकी बातें उनसे जोड़ देते हैं, जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बेटियों का मामला, साथ ही कुछ नबियों और रसूलों और अल्लाह के बड़े बड़े पैगंबरों की रिसालत व नबूवत से इनकार करके उन पर अलग अलग किस्म के बोहतान और झूठे इल्जाम लगाना फख्र की बात समझते हैं, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामला। कुरान मजीद ने दीन के बारे में सच्चाई और हक के ऐलान का जो बीड़ा उठाया, धर्मों में सुधार के साथ दीन हक इस्लाम की जो हकीकी रोशनी अता की, उसके इन एहसानों में से एक बड़ा एहसान यह भी है कि जिन नबियों और रसूलों का उसने जिक्र किया है, उनसे मुताल्लिक बनी इजराइल की खुराफात और बेकार की बातों को दलीलों के साथ रद्द कर दिया और उनके मुकद्दस दामन को लगाई गई गंदगियों से पाक जाहिर किया और इस तरह हकीकत को सामने लाकर गंदे लोगों की गंदगी का पर्दा चाक कर दिया। 2000 बार सबक लेने की यह बात कि जिस गुमराही को इसराइल ने इख्तियार किया और कुरान ने जिसको रोशन और खुली दलील के साथ रद्द कर दिया था, उस गंदगी से हमारा दामन भी बचा न रह सका और कुरान की साफ और रोशन राह को छोड़कर हमने बनी इसराइल की बिगड़ी रिवायतों को इस्लामी रिवायतों में जगह देनी शुरू कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि अहले किताब की जो रिवायतें कुरान और इस्लाम की तालीम की जिद न हो, उनका नकल करना ठीक है, लेकिन हमने इस मुबारक इरशाद की बुनियादी शर्त कि वह कुरान और इस्लाम की तालीम के खिलाफ न हो को नजरअंदाज करके हर किस्म की इसराइली रिवायतों को न सिर्फ नकल किया बल्कि कुरान की तफसीर में उनको पेश करना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि एक ओर तो गैर मुस्लिमों ने इन रिवायतों को इस्लामी रिवायत बना दिया और उनमें रंग रोगन चढ़ाकर इस्लाम की बेगर्ज और पाक तालीम पर हमले शुरू कर दिए और अपने नापाक मकसद के लिए बहाना और हीला बना लिया, और दूसरी ओर खुद मुसलमानों में इलाहाद व ज़ंदका के अलमबरदारों ने इन रिवायतों की आड़ लेकर कुरान और सही हदीसों से साबित और इल्म यकीन वह इलाही से हासिल हकीकतों, मौजज़ों, इश्र व नश्र के वाक़े, जन्नत व जहन्नम की तफसीलों से इनकार के लिए राह बना ली और हर ऐसे मकाम पर बेसंद यह कहना शुरू किया
कि यह तो हमारे तफसीर लिखने वालों ने आदत के मुताबिक इसराइली अकीदतों से ले लिया है, हालांकि इस वाक़ये के लिए खुद कुरान या हदीस रसूल सल्ज़ीरो की कतई नस यकीनी बात मौजूद होती है। गर्ज ये दोनों राहें गलत हैं। इस्लाम की तालीम के खिलाफ इसराइली रिवायतों को इस्लामियात, खास तौर से कुरान में जगह देना भी गलत राह और हलाकत कर देने वाला कड़ा कदम है, चाहे वह कितनी ही नेक नियति से क्यों ना उठाया गया हो। और इसी तरह इल्हाद की दावत के लिए रिवायतों को इस तरह नकल करने का बहाना बनाकर कुरान व हदीस की नस बुनियादी बात से इनकार या तफसीर के नाम से उसकी व्याख्या में घट या बढ़ का कदम भी इस्लामी तालीम को बर्बाद करना और उसकी रूपरेखा को बिगाड़ देना है। सही और साफ सीधा रास्ता सिर्फ वह है जो तहकीक करने वाले उलेमा ने अपनाया है कि वे एक तरफ कुरान व हदीसन की नस को अपना ईमान यकीन करते और उनमें मुल्हिंदाना तावील, बेखुदा की रहनुमाई और बातों को बिगाड़ समझते हैं, और दूसरी ओर कुरान व हदीस के दामन को इसराइलियत से पाक साबित करके हकीकत की रोशनी को सामने लाते हैं। तीसरी किस्म के लोगों की जिंदगी के हर पहलू और हर हिस्से में अल्लाह का खौफ, उसका डर, अदल व इंसाफ, दावत व इरशाद, खिदमते खल्क, जन सेवा साफ नजर आते हैं। वे किसी जायज मौके पर हाकिमाना इक्तिदार का मुजाहिरा भी करते हैं तो उसमें घमंड और तकब्बुर की जगह अल्लाह के लिए बुग़्ज़ नजर आता है, यानी उनका गुस्सा अपने लिए नहीं, अपने निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के कलिमे की बुलंदी के लिए होता है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पाक जिंदगियों का पूरा दौर इस पर गवाह है। और आखिर लोगों की जिंदगी के हर शोबे में जाति वकार, निजी प्रतिष्ठा, शख्सी या जमाती, व्यक्तिगत या दलगत बरतरी, उच्चता का प्रदर्शन, छोटों पर जुल्म, बुनियाद और नीवम की तरह काम करते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अब फिरौन अव्वल के इस ऐलान पर तवज्जो फरमाइए, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालनहार हूँ, दूसरा कोई नहीं। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस खिताब पर नजर कीजिए, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, मुझ पर बुलंदी जाहिर कर और मुसलमान होकर मेरे पास हाजिर हो। दोनों हिस्सों में हाकिमाना इक्तिदार का मुजाहिरा मौजूद है, मगर फिरौन के ऐलान में अल्लाह के साथ सरकशी, खुदा की मखलूकन पर जालिमाना अंदाज और खुदाई के दावे के लिए मैं जैसे मामले साफ दिखाई पड़ रहे थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिताब में मुख्तब मुकाबले में सरबुलंदी का इजहार जाति वकार और शख्सी सरबुलंदी के लिए नहीं, बल्कि एक खुदा के इरशाद तबलीग, अल्लाह के कलमे और शिर्क में बेजारी के साथ तौहीद की दावत के लिए किया जा रहा है। और यही फर्क है जो नबियों अलैहिस्सलाम की विरासत के जरिए हमेशा सही खिलाफत और दुनियावी हुकूमत के दरमियान नुमायां रहना चाहिए। 4. जिस शख्स की जिंदगी खालिस अल्लाह की हो जाती है, अल्लाह ताला भी अपनी कुल कायनात को उसके लिए ताबे और मुसखत खरर कर देते हैं, और उसकी यह कैफियत हो जाती है कि उसका कोई कदम भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं उठता। अब अगर ऐसा शख्स कुछ ऐसे मामले कर दिखाता है जो आम दुनियावी असबाब व वसाइल से बालातर होकर अमल में आए हैं, तो कम समझ और शक की निगाहों वाले तो देखने और समझने की जहमत गवारा नहीं करते कि जिस हस्ती से ये आमाल हो गए हैं वह अल्लाह की मर्जी में खुद को फना कर चुकी है, इसलिए अल्लाह की बेकैद कुदरत का हाथ उसके सर पर है और उसके इन आमाल मोजज़ों को भी कुदरत के आम कानूनों की तराजू में तौलकर उनके इनकार पर तैयार हो जाती है। यह रास्ता बेशक गलत और गुमराही का रास्ता है, और साफ और रोशन सीधा रास्ता वह है जिसको हमेशा इस्लाम के सोचने समझने वाले कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करते चले आए हैं। 5वीं शैतानी असरों में सबसे बुरा असर या शैतानी वसवसा यह है कि मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात में नफरत दुश्मनी का ऐसा जहर मिला दिया जाए जो उनके दरमियान फूट पड़ने की वजह बने। यह इसलिए सबसे बुरा है कि इसके नतीजे झूठ, बोहतान, बदकलामी, बदअखलाकी और बेहयाई यहाँ तक कि दूर तक फैले हुए होते हैं। यही वजह है कि शैतान को यह अमल बहुत महबूब है। दोस्तों, अगर ये वाक्य आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
اللہ हाफिज दोस्तों।